है और ये दोनों को आपने जोड़ दिया बेसिकली। तो दूसरा सिलेंडर भी आप लेके आइए और उसको भी आप इसके साथ जोड़ दीजिए बेसिकली, राइट। तो ये मैंने गैप दिखाया, ये गैप नहीं है, इसको ठीक कर लेते हैं बेसिकली। और ये जो है दोनों के दोनों मर्ज हो गए और जुड़ के ये इस तरह से नजर आ रहे हैं, राइट। सो लेट मी जस्ट रब दिस ऑफ एंड सो दीज बिकम वन सिलेंडर। तो ये दोनों जुड़ गए और आपने इनको जोड़ दिया है। और आप इस साइड पे एक वायर ले लीजिए, उसको आप पुली के थ्रू ले जाइए और पुली से आप एक मास टांग दीजिए यहां पे। ये मास आपका M है, राइट। सो दिस इज योर मास M। और दूसरी साइड भी आप एक स्ट्रिंग ले लीजिए और ये आपका मास M है और आप इसको भी टांग दीजिए यहां पे, ये भी मास M हो गया आपका, राइट। होप दिस इज क्लियर टू यू। ये बिल्कुल बराबर है, आइडेंटिकल मासेस हैं। ये दो सिलेंडर हैं, ये दिस इज योर सिलेंडर नंबर 1, ये आपका सिलेंडर 1 है और यहां पे इसको आपने जोड़ दिया है दूसरे सिलेंडर के साथ। इस जगह पे जोड़ आपका यहां पे जोड़ है और ये आपका हो गया सिलेंडर नंबर 2, राइट। आई होप दिस इज क्लियर इन योर माइंड। अभी तक आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से। और ये एक टेबल के ऊपर आपने रखा हुआ है। सो दिस हैज बीन केप्ट ऑन अ टेबल और यहां पे एक टेबल है और ये जो दो सिलेंडर हैं ये हॉरिजॉन्टली पड़े हैं। तो एक और बात नोट कर लीजिए कि दिस इज एन हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। जो सिलेंडर्स हैं दे आर हॉरिजॉन्टल इन, जिस प्लेन में पड़े हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है। तो ठीक है, मैं इसको ठीक करके लिख देता हूं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में बेसिकली टेबल के ऊपर ये पड़े हुए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, सवाल ये है कि हम इन सिलेंडर को जोड़ते हैं जब वी पुट देम टुगेदर, हम इसमें एक वैक्यूम लेके आते हैं, जैसे वैक्यूम अवेलेबल होता है आपको मालूम होगा, और हम इसमें से एयर जो है उसको इवैक्यूएट कर देते हैं, माने एयर को इससे बाहर निकालते हैं। डिटेल में जाऊंगा मैं। तो मान लीजिए इसके अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। सो यू हैव एयर मॉलिक्यूल्स इन दिस, ये मान लीजिए एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। और ये सिलेंडर आपने जोड़ा हुआ है और ये एयर मॉलिक्यूल्स हैं। और मैंने आपको बताया था कि सिलेंडर की जो शेप है वो शेप कुछ इस तरह से है, सिलेंडर की शेप जो है, राइट। तो ये वाले जो दो इसके हिस्से हैं वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये दोनों यहाँ पे जुड़े हुए हैं और यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये एयर मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर टू एयर मॉलिक्यूल्स, आई एम सॉरी, दीज आर एयर मॉलिक्यूल्स। और ये एयर मॉलिक्यूल जो है हमने एक वैक्यूम पंप लगाया और वैक्यूम पंप से इन एयर मॉलिक्यूल्स को हम बाहर निकाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगाया। सो आई एम गोना पुट अ वैक्यूम पंप, ये मेरा वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप। और मैंने इसके अंदर से एयर को बाहर निकाल दिया। सो मैंने इवैक्यूएटेड। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, वैक्यूम पंप से मैंने क्या करा, इसकी इवैक्यूएशन करी, इवैक्यूएशन, ओके। नाउ माय क्वेश्चन, जो मेरा सवाल है, देखिए मेरा सवाल ये है कि मैं ये वेट कितना मैक्सिमम वेट में लगा सकता हूं कि ये दोनों सिलेंडर आपस में अलग हो जाएं बेसिकली। दैट्स अ फंडामेंटल क्वेश्चन, राइट। हाउ मच, व्हाट शुड बी द एम को मुझे मैक्सिमाइज करना है, राइट। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम। ये देखिए मेरा एम जो है मैक्सिमम मैं क्या बना सकता हूं सो दैट आई एम एबल टू सेपरेट ये जो दो सिलेंडर आपस में टच कर रहे हैं। मैं सिलेंडर नंबर 2 बना देता हूं यहां पे, ये सिलेंडर नंबर 2 है बेसिकली। तो ये जो सिलेंडर नंबर 2 है ये टच कर रहा है यहां पे और मैं इनको इकट्ठा ले आया हूं यहां पे आपको एक ही लाइन नजर आ रही है, लेकिन ये दो सिलेंडर हैं जो इस तरह से मिले हैं। तो इनको
कितना वजन ये दोनों तरफ लगाएं कि ये अलग हो जाए एक दूसरे से, राइट? तो बहुत ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन के अंदर यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ मान लीजिए मैंने पुली को यहां फिक्स कर दिया और ये भी मेरी पुली यहां पे फिक्स्ड हो गई बेसिकली। तो द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज कि आपका जो ये अरेंजमेंट है इसके अंदर एम एक्स निकालना है आपको, और आपको ये दे रखा है कि द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, वो बेसिकली क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसको मैं एरिया लिख देता हूं, कुछ भी ले लीजिए आप उसको, मान लीजिए दैट इज ए मीटर्स। ये जो सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब एरिया को अगर मैं बोलूं ठीक से डिफाइन करूं तो दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर। ये मेरा सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन, दिस इज व्हाट इट इज, राइट? ये मेरा क्रॉस सेक्शन है, ये भी दे रखा है मुझे, मैंने एयर बाहर निकाल दी है। तो सबसे पहले हम लॉजिकली सोचते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, जब आप किसी पर्टिकुलर किसी भी शेप की अगर आप बात करें, तो मान लीजिए आपका सिलेंडर है, ये तो जुड़े हुए हैं तो बंद हो गए, दे आर क्लोज्ड। नाउ अगर मैं आपको एक फिगर दे दूं कि यू हैव दिस सिचुएशन जहां पे आपके पास एक स्फीयर ये है, दूसरा स्फीयर भी इसके ऊपर आके लगा देते हैं और वो भी स्फीयर आपका ऐसे जुड़ जाता है, राइट? अब इसके अंदर जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां भी लग रहा है, 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 सब जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और अंदर क्योंकि एयर अवेलेबल है, देखिए अंदर भी एयर अवेलेबल है, तो 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर यहां पे भी लग रहा है, तो देयर इज एन इनवर्ड प्रेशर आल्सो, राइट? सो यू हैव एन इनवर्ड प्रेशर विच इज देयर। तो अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर है। जैसे मेरा हाथ है, मेरे हाथ के ऊपर इस साइड भी प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर, और इस साइड भी प्रेशर लग रहा है, इसलिए मेरा हाथ जो है कुछ भी नहीं हो रहा उसको, राइट? तो अब आप ध्यान से देखिए कि तो किसी भी सिचुएशन में इसमें अगर मैं एयर के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल दूं इन स्फीयर्स में से, या इस में से मैं अगर मैं एयर के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल दूं, तो क्या होगा कि जो अंदर का प्रेशर है वो चला जाएगा और सिर्फ बाहर का प्रेशर बच जाएगा। तो देखिए, मैं इसके अंदर क्या करता हूं, मैं इसके अंदर इसको रब कर देता हूं, तो अब मेरे पास अंदर हवा है ही नहीं, राइट? इसको मैं वापस जोड़ देता हूं, ये दोनों जुड़े हुए हैं। अब अंदर मॉलिक्यूल्स नहीं है, अगर अंदर मॉलिक्यूल्स नहीं है तो अंदर प्रेशर लगाने वाला कोई नहीं है, तो सिर्फ बाहर का प्रेशर है। ये देखिए, बाहर से प्रेशर आ रहा है, राइट? ऐसी सिचुएशन में अगर आप इन दोनों स्फीयर्स को अलग करने की कोशिश करेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 100% वैक्यूम का केस हो जाएगा अंदर। यहां पे वैक्यूम है, आपने सारा का सारा यहां पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया। सो दिस इज योर वैक्यूम, ओके? एंड वंस यू हैव अ वैक्यूम, व्हाट यू आर डूइंग इज द एक्सटर्नल प्रेशर, जो बाहर से प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर, स्फीयर्स के ऊपर, वो इन दोनों स्फीयर्स को जोड़ के रखेगा ऐसे, ऐसे। अगर आप खींचेंगे तो खींचेगा नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तोड़ना पड़ेगा आपको, राइट? तो आपको इस तरह से कुछ करना पड़ेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो फोर्स है, मतलब जो आप फॉर्मूला यूज करते हैं एसेंशियली कि द प्रेशर इज गिवन बाय फोर्स अपॉन एरिया, राइट? तो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है। अब इसके अंदर सवाल तो यह है कि कितना वेट आप लगाएं कि ये दोनों सिलेंडर अलग हो जाए, राइट? इसमें भी इवैक्यूएशन थी, जैसे आपने इवैक्यूएशन करी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने इन दोनों सिलेंडर्स को आपस में जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया। अब खींचने वाला कौन है? जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है। और आप मेरे वीडियोस चेक करिए, टेंशन के ऊपर मैंने समझाया है कि टेंशन कैसे एक्ट करती है। ये आपका वेट जो है ये यहां पे एक्ट कर रहा है mg, और यहां पे जो अटैचमेंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, इस वाले पॉइंट को भी बोलते हैं पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। यहां पे ये टेंशन अपवर्ड है,
ऊपर की तरफ वेट डाउनवर्ड है, यही टेंशन ट्रेवल करके दूसरे पॉइंट पे अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उससे फोर्स ऑफ अटैचमेंट उल्टी डायरेक्शन में जाती है। ये आपका वेट है, तो टेंशन आपकी ऊपर जा रही है। टेंशन क्या है? फोर्स ऑफ अटैचमेंट ऊपर। ये आपका सिलेंडर है, यहां पे भी स्ट्रिंग जो है इसका एंड यहां पे है, यहां पे भी एक फोर्स ऑफ अटैचमेंट होगी, टेंशन ही होगी अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रिंग के दोनों कोनों पे आप देखिए ये टेंशन ट्रांसमिट होकर इधर जाती है, लेकिन यहां जाके इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। ये डायरेक्शन उल्टी की हो जाती है। मेरा वीडियो सर्च करिए, टेंशन सर्च करिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स में, आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पे ही सिर्फ हम स्टडी क्यों करते हैं। तो मैंने ठीक से समझाया हुआ उसको, मासलेस स्ट्रिंग के केस के अंदर अभी बात कर रहे हैं। अब आप देखिए कि ये सिचुएशन हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है। आपको यह भी समझ में आया कि बाहर का एटमॉस्फेयर प्रेशर इन दोनों को जोड़ के रख रहा है, क्योंकि अंदर इवैक्यूएशन कर दी आपने एक वैक्यूम पंप लगा के एयर निकाल दी, इवैक्यूएशन कर दी, और अब बाहर से प्रेशर इसको इन दोनों सिलेंडर्स को जोड़ के रखा है। अब कुछ खींचना पड़ेगा। जो ये धागे हैं, ये जो बेसिकली आपका ये वाला साइड है, दिस इज योर टेंशन एंड दिस इज योर टेंशन, और ये आपका वेट हो गया फिर से mg, राइट। अब मैं बात करूंगा कि अगर आप मासेस को देखेंगे, ये वाला मास देख लीजिए, ये वाला मास देख लीजिए, ये y एक्सिस में एक्ट कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम में है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इट इज एन इक्विलिब्रियम, राइट। सो y एक्सिस अगर आप लेते हैं, y एक्सिस को लेते हैं तो चिंता की बात नहीं है, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज ऑल्सो y एक्सिस। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस की। ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया आपका। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर अब मैं इसके बारे में स्टडी कर चुका हूं, कुछ नहीं हो रहा। इसके बारे में भी मैंने स्टडी कर लिया। अब मैं जाता हूं, अपनी फोकस लगाता हूं तीसरे चीज के ऊपर, जो है कंबाइंड सिलेंडर सिस्टम, जो आपस में ऐसे चिपका हुआ है क्योंकि अंदर वैक्यूम है और बाहर का प्रेशर उन दोनों को दबा के उसको रख रहा है। इसके बारे में अब सोचते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं तो इस समय पे दोनों सिलेंडर एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। तो व्हाट दे आर डूइंग इज व्हेन दे आर टचिंग ईच अदर, जब सिलेंडर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल नॉर्मल रिएक्शन है, राइट। दोनों के दोनों सिलेंडर के बीच में म्यूचुअल नॉर्मल रिएक्शन है, और वो नॉर्मल रिएक्शन जो है, एक सिलेंडर दूसरे को दबा रहा है और दूसरा सिलेंडर पहले सिलेंडर को दबा रहा है, एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। दे आर हैविंग, जब आप किसी भी चीज को प्रेस करते हैं तो आपको वापस नॉर्मल रिएक्शन मिलता है। तो इनका जो आपस में नॉर्मल रिएक्शन है वो कैंसिल हो रहा है, राइट। तो हम नॉर्मल रिएक्शन की भी चिंता नहीं करते अब कि नॉर्मल रिएक्शन को हमें इक्वेशन में लेना पड़ेगा। मान लीजिए मैं सिर्फ एक सिलेंडर के बारे में बात करता हूं, आई टॉक अबाउट अ सिंगल सिलेंडर। मान लीजिए मेरा सिंगल सिलेंडर है, अब नॉर्मल रिएक्शन कैंसल्ड है उस सिचुएशन में जब ये जुड़े हुए हैं। अभी ये जुड़े हुए हैं तो नॉर्मल रिएक्शन की चिंता नहीं करनी, कैंसिल हो रहा है, इक्विलिब्रियम है, सब कुछ है। लेकिन अब आ गई एक्चुअल सिचुएशन क्वेश्चन की कि ये दोनों को हमें अलग करना है ऐसे। उस सिचुएशन में यहां पे कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि अब कोई सरफेस टच नहीं कर रहा, दोनों सिलेंडर एक दूसरे से अलग हो गए। तो अब नॉर्मल रिएक्शन किस बात का? देयर इज नो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू। नाउ यू डोंट हैव अ नॉर्मल रिएक्शन। ये आपका बेसिकली जो टेंशन है और ये आपका जो वेट है, देखिए ये जो आपका वेट है यही टेंशन बन के यहां पे आया, तो ये टेंशन है आपकी। मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूं। टेंशन इज इक्वल टू वेट। देखिए यहां पे आ रहा है T इज इक्वल टू, ये भी टेंशन है। तो अब बात अगर ध्यान से देखें तो T इज इक्वल टू mg है। तो मैं अभी यहां बात करता हूं सिर्फ T की, और यहां पे जो हमने फोर्स को तोड़ा है, जो हमने फोर्स, जो प्रेशर को तोड़ा है, जिस फोर्स, तो अंदर जो बाहर का प्रेशर जो दबा रहा था सिलेंडर को, वो क्या फोर्स लगा रहा था, यू कैन कैलकुलेट इट यूजिंग F बाय A, राइट। प्रेशर, और प्रेशर ड्यू टू 1 एटमॉस्फेयर आपको मालूम है, इट इज 1.01 into 10 raised to power 5 पैस्कल।
ये प्रेशर जो है बाहर से आ रहा था, जो इस सिलेंडर को दूसरे सिलेंडर के साथ चिपका के रखा हुआ था, उसको जब हमने तोड़ा तो हमने कितनी फोर्स से तोड़ा? प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्योंकि यही तो है जो आपके उसको जोड़ के रख रहा है प्रेशर को। तो इसी की जो फोर्स है वो आपने निकाली, मल्टीप्लाई बाय एरिया, मैंने आपको एरिया दे दिया A, और इज इक्वल टू फोर्स, राइट। ये आपका फोर्स है जो आपको तोड़ना है। अगर दोनों सिलेंडर्स को अलग करना है, इतनी फोर्स आपको चाहिए, इसके बिना आप अलग नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये फोर्स कौन दे रहा है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से ये फोर्स आ रही है टेंशन की फॉर्म में, जो इनको खींच रही है। लेकिन टेंशन तो फिक्स्ड है क्योंकि मास फिक्स्ड है। तो आप क्या करेंगे, इसमें मास को आप बढ़ाते जाइए, थोड़ा मास इधर बढ़ाइए, थोड़ा मास इधर, मतलब दोनों साइड आपको बराबर रखना है बैलेंस के लिए। आप एक साइड की चिंता करें सिर्फ अभी। तो आप अगर तो न्यूमेरिकल थोड़ा इजी हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा नहीं तो अनइक्वल सिचुएशन हो जाएगी, दोनों साइड पे अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग फोर्स होगी। फिलहाल हम आइडेंटिकल मान के चल रहे हैं और सिंपल रख रहे हैं उसको। तो अब ये फोर्स कहां से आई है? टेंशन से। और ये कहां से आई है? mg से। तो अलग करने की फोर्स कहां से आई है? स्ट्रिंग से। और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कहां से आई है? वेट से। तो ये वाला वेट वो वाला वेट है जो इन दोनों को आपस में अलग कर देगा। और अगर मैं इसको लिखूंगा तो दिस वेट विल कम आउट टू बी mg इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर P एटमॉस्फेरिक मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे। ओनली दैट इज रेलेवेंट, जहां पे वो चिपके हुए हैं और उनको अलग करना है। वी आर ओनली वरीड अबाउट दैट पार्ट। अब पूरे एरिया को नहीं लेना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लीजिए सिर्फ। और आपका m आ गया बेसिकली इक्वल टू P एटमॉस्फेयर इंटू A डिवाइडेड बाय m। सो दिस इज योर मैक्सिमम वेट। जो आप यहां पे वेट बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम पे ये दोनों अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये उस फोर्स को जो एटमॉस्फेयर प्रेशर द्वारा दी गई है उससे बड़े हो जाएंगे। और टेंशन इन द स्ट्रिंग इतनी बढ़ जाएगी कि ये दोनों उस फोर्स को जो प्रेशर से आ रही है, इन दोनों को चिपकाने वाली फोर्स को ओवरकम कर लेगी और चली जाएगी। उस टाइम पे नॉर्मल रिएक्शन विल बी जीरो, बिकॉज दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो उसकी आप चिंता ना करें। नेट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन से कुछ भी नहीं, क्योंकि दो सिलेंडर जब अलग हो गए तो आपस में टच नहीं कर रहे, तो नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहां पे आप चिंता ना करें कि अब नॉर्मल रिएक्शन कहां गया। यहां पे नॉर्मल रिएक्शन था, लेकिन अब यहां पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इट्स अ वेरी नाइस न्यूमेरिकल, जहां पे कंबाइंड मैकेनिक्स और प्रेशर के बारे में आप दोनों को इकट्ठा रखते हैं और कुछ आपको यू फील दैट। तो आप देखिए कि ये आपको प्रेशर की नॉलेज भी समझ में आई होगी। आपको टेंशन इन द स्ट्रिंग के बारे में वीडियो देखने हैं, मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिए। मैकेनिक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करे हुए हैं, जो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट और स्कूल के एग्जाम में आएंगे। आपको ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, लेकिन आप देखेंगे सारा फोकस कॉन्सेप्ट सिखाने के ऊपर है। उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने नहीं बताई है। तो गो थ्रू देम। अब तो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करके दे रहा हूं कि कैसे आप न्यूमेरिकल्स को अटैक करेंगे और अप्रोच करेंगे अपने एग्जाम के टाइम पे। सो थैंक यू वेरी मच। आई विल कम डाउन विद वन मोर न्यूमेरिकल ऑन अ डिफरेंट टॉपिक। और वेट करिए। प्लीज फॉलो माय यूट्यूब चैनल, इट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स, and I have more than 2000 videos on it. You would love to understand physics from that. आपको समझ में आएगी। अगर मैं एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो मेरे चैनल में आपको समझ में आएगा कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल या फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी 2000 वीडियो पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, बट अगर अपनी किताब साथ में रखें और आप सर्च करते रहें या उस प्लेलिस्ट को सुन लें, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सिर्फ वीडियो को देखने से। शॉर्ट वीडियोस हैं, कुछ 1-1 मिनट के ही हैं सिर्फ, जिससे कि आपका फोकस और अटेंशन लूज ना हो जाए और बहुत कम टाइम में आप बहुत ज्यादा उससे सीख सकते हैं। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।